Hello everyone, welcome to the channel. I am Shailda Shukla presenting here इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। इस क्रम में डेली हम 5 से 10 मिनट की सीरीज में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 तक की कहानी को हम समझ चुके हैं। आगे साइमन कमीशन की नियुक्ति, गठन, यहाँ से आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे क्या कुछ रहा। चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति और गठन। सबसे पहले बात करें तो इसकी नियुक्ति या गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। और भारत कब आया ये? तो भारत आया ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई। 3 फरवरी 1928 को। आपको देखिए ये पता रहता है कि भारत आया 1928 को, पर कभी कभी डेट भी पूछता है तो डेट जरूर याद रखिएगा। 3 फरवरी 1928 मुंबई भारत आया। कुल सदस्य 7 थे। अच्छा, कैसे कुल सदस्य 7 थे इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि एक इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और 6 इसके सदस्य थे। तो इस प्रकार से मिलाकर एक अध्यक्ष और सदस्य कुल मिलाकर 7 इसके सदस्य जो है वो हो गए, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी ज़रूरी है। आगे बात करते हैं जो साइमन कमीशन था, आखिर भारत आया तो इसका भारत आने का कारण क्या था? भारत आने का कारण इसका ये था कि भारत में जो है संवैधानिक सुधार किए जा सके। भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए भारत आया साइमन कमीशन। फिर इसका विरोध भी हुआ। क्यों इसका विरोध हुआ? क्योंकि किसी भी जितना आपके जो सदस्य थे उनमें से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण से इसका विरोध भी हुआ। और विरोध के कारण ही जो लाला लाजपत राय जी थे उनकी क्या हुई? अंग्रेजी लाठियों के प्रहार से। कब? तो 17 नवंबर 1928 को लाहौर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, लाठीचार्ज की वजह से, लाठी के वजह से। तो इस कारण से जो ये साइमन कमीशन था, भारत आया, क्या कुछ उसके विरोध का कारण रहा। अब लाला लाजपत राय इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए 3-4 नाम यहाँ पे जो हैं वो देख लीजिए। एक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने क्या किया? लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को जो सहारनपुर समीक्षक थे जॉन सैंडर्स, इनकी हत्या कर दी। और इसे हम लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? इनकी हत्या कर दी। आगे देखते हैं 8 अप्रैल 1929 की क्या कहानी थी। 8 अप्रैल 1929 की बात करें हम यहाँ पर तो 2 बड़े नाम आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। एक भगत सिंह और दूसरा बटुकेश्वर दत्त। इनके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में दिल्ली में बम फेंका गया। और बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो सत्ता है जो सुन नहीं रही चीज़ों को, तो उनके उन बहरे कानों में आवाज़ पहुंचाना था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर 23 मार्च 1931 की क्या कहानी रही। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 3 नाम देख लीजिए जिन्होंने बदला लिया था जॉन सैंडर्स को मार करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का। तो उन तीन क्या बल्कि 4 थे। चंद्रशेखर आज़ाद की बात अभी हम आगे बताते हैं आपको कि उनके साथ किस प्रकार से क्या चीज़ें रहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। और इससे क्या हुआ? उनकी याद में जो है हम 23 मार्च को शहीदी दिवस भी मनाते हैं। तो शहीदी दिवस कब मनाते हैं हम? 23 मार्च को मनाते हैं। भगत सिंह का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। भगत सिंह का अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर जो है किया गया। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। जतिन दास के बारे में बात करें तो हरियाणा पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जतिन दास जेल में भूख हड़ताल के कारण, अगर आपको 63 देखने को मिले तो 63 और 64 देखने के लिए मिले तो 64, क्योंकि ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो इस दिन क्या हुआ? 13 सितंबर 1929 में इनकी मृत्यु हो गई। किस कारण से? भूख हड़ताल के कारण से। आगे देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, 3 को तो फांसी दे दी इन्होंने। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे 27 फरवरी 1931, ध्यान दीजिएगा डेट, 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं ना, अल्फ्रेड पार्क था, उसको अब हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं। पुलिस की मुठभेड़ में जो चंद्रशेखर जी थे वो शहीद हो गए। तो इस क्रम में
खुदीराम बोस की अगर बात करें तो सबसे युवा क्रांतिकारी आपसे पूछा जाएगा कौन थे, तो खुदीराम बोस जो थे वो सबसे युवा क्रांतिकारी थे। मात्र 19 वर्ष में ये इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो फांसी पर चढ़ने वाले ऐसे क्रांतिकारी जो सबसे युवा थे, मात्र 19 वर्ष के, उनका नाम क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस। बात करते हैं आगे कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो नाम ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी युगांतर समिति से जुड़े हुए थे। ये पूछा जाता है कि युगांतर समिति से जुड़े हुए व्यक्ति के नाम। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जो कि क्रांतिकारियों का क्या था? एक गुप्त संगठन था। मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया इन लोगों ने, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? किंगफोर्ड्स के बदले 2 यूरोपियन महिलाओं को मार दिया। और इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी, एक उनके अंदर एक ये भय हुआ कि मैं ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरूंगा। उन्होंने स्वयं अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। अब खुदीराम बोस को जब पकड़ लिया गया तो 11 अगस्त, ये डेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछी जाती है, 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो ये कहानी रही यहाँ तक की। आगे बात करें नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 की, तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भारत के संविधान से संबंधित रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से किसने मना कर दिया? तब नाम बताइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने कि हस्ताक्षर करने से मना कर दिया नेहरू रिपोर्ट, जो आई थी 28 अगस्त 1928 को। आगे हम बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फरवरी 1928, फरवरी 1928। बारडोली जगह कहाँ है? तो ये आपकी सूरत में जगह पड़ेगी बारडोली। गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन या सत्याग्रह शुरू किया गया। और जो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, पूछा जाता है किसने दी थी? तो ये बारडोली की महिलाओं ने ही दी थी। अब बढ़ते हैं आगे 18 अप्रैल 1930 की तरफ। तो चटगांव शस्त्रागार लूट, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है। चटगांव कहाँ है? बात करें तो ये बांग्लादेश में है। और इस कांड का उद्देश्य पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया। साल